सीताराम। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण सबसे पढ़ेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाता। जैसे लिखा है क, हलंत लिखा है, अ लिखा है, आ लिखा है, ये जो है क लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है आदि। वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे क लिखा है तो क है, अ लिखा है तो अ है, आ लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है आदि। जैसे क के नीचे जो है हलंत चिन्ह है, ये जो चिन्ह है हलंत चिन्ह है, ये जो है हलंत चिन्ह है। इसका मान उच्चारण जो होता है अ होता है। यदि व्यंजन वर्ण में इसको जैसे क लिखा है तो क को हम लिख सकते हैं क और फिर हलंत मीन्स क में जो है स्वर वर्ण नहीं है और फिर अ। क हो गया। यदि हमको ग लिखने का है ग, तो ग और फिर हलंत फिर अ, जो ग हो गया। यदि राम लिखने का है राम तो र और फिर हलंत में र हो गया और फिर आ का आ और फिर म और फिर हलंत फिर अ, ये जो हो गया राम हो गया। राधा लिखने का है राधा तो र और फिर हलंत फिर आ फिर ध और फिर हलंत फिर आ राधा। यदि लिखना है कलम तो क और फिर हलंत अ और फिर म, ल लिखा है ल और फिर हलंत अ और फिर म और हलंत अ, कलम होगा। यदि लिखने का है जगत पर जगत, ज हलंत अ फिर ग हलंत फिर अ और फिर त हलंत अ, जगत हो गया जगत। यह जो है इसमें कितना वर्ण है? 2 गो है वर्ण। इसमें कितना वर्ण है? 1 2 3 4 गो वर्ण है। इसमें कितना है? 1 2 3 4, इसमें भी 4 वर्ण है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। ये जो है वर्ण। हलंत चिन्ह का मान होता है जो अ होता है। इसका उच्चारण जैसे क लिखा है, ये जो व्यंजन है इसमें हलंत लगा दे क हलंत, इसमें स्वर जो है स्वर नहीं है क, फिर स्वर को अलग लिखते हैं क हो गया। स्वर को कितने वर्ण के कितने भेद हैं यहाँ पर देखेंगे। वर्ण के भेद, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और वर्णमाला तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्ण का समूह जो रहेगा वही कहलाएगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के प्रकार कितने हैं? वर्ण के प्रकार है कितने? 2 प्रकार के हैं। वर्ण के प्रकार है जो 2 प्रकार के हैं। पहला जो है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले स्वर वर्ण को जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण जो है
स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, कहते हैं। जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए आए ओ आओ, ये जो है स्वर वर्ण है, जिसका उच्चारण किसी दूसरे व्यंजन की सहायता ना लिया जाता है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। जैसे अ लिखा है आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए आए ओ आओ, ये जो है स्वर वर्ण कितना है, तो स्वर वर्ण टोटल है 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11 है। इसमें जो है हर्षव कितना है, 4 है। हर्षव जो है 4 है। कौन कौन, तो फिर है जिसको उच्चारण कम समय लगे, हर्षव हर्षई है, हर्षो है और री है, ये जो है हर्षव है। दीर्घ स्वर कितना है, 7 है। दीर्घ स्वर 7 है। कौन कौन, ये जो लिख दिए जो वो जो है इसके छोड़कर, जैसे आ हो गया आ दीर्घई दीर्घो ए आए ओ आओ, ये जो है दीर्घ स्वर है। एक जो है संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर कितना है, 4 है। संयुक्त स्वर कितना है, 4 है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा ए आए ओ फिर आओ, ये जो है संयुक्त स्वर है। अनुस्वार जो है, अनुस्वार अन और अ जो 20 स्वर जो है, ये जो है अयोगवाह है, अयोगवाह है। यहाँ पर जो है अ हर्षई दीर्घई री जो है हर्षव है। दीर्घ स्वर जो है आ को हम लिख सकते हैं, आ को अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। दीर्घ ई को लिख सकते हैं, दीर्घ ई को हर्षई प्लस हर्षई प्लस हर्षई। दीर्घ ऊ को लिख सकते हैं, दीर्घ ऊ को हर्षो प्लस हर्षो। ए को लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं अ प्लस ई बराबर ए। आई को लिख सकते हैं, आई को अ प्लस ए बराबर आई। ओ को लिख सकते हैं, ओ को अ प्लस ओ हर्षो। अ को लिख सकते हैं, अ को अ प्लस ओ। ये जो है संयुक्त स्वर वर्ण कितना है, 11 है। हर्षव है 4 अ हर्षई दीर्घ हर्षो री। दीर्घ स्वर कितना है, 7 है। आ दीर्घई हर्षो दीर्घ ए आए ओ अ। संयुक्त स्वर कितना है, 4 है। ए आए ओ अ। ये जो है अनुस्वार और 20 स्वर जो है अयोगवाह है। इसके बाद व्यंजन वर्ण इसके बाद जो है व्यंजन वर्ण है। दूसरा है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिसका उच्चारण
स्वरों की सहायता से की जाती है। स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। सहायता से की जाती है। की जाती है। जैसे क हो गया, क से लेकर क ख छ छ जो है क से लेकर ह तक जो होगा स्वर व्यंजन वर्ण होगा, जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होती है, स्वर्ण वर्ण की सहायता से होती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहते हैं। कहते हैं। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क ख जितना है क ख ग घ अंग तक क वर्ग है। च वर्ग है, च वर्ग। ट वर्ग है, ट वर्ग। त वर्ग है, प वर्ग है। ये जो है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन। व्यंजन व्यंजन वर्णों की संख्या जो है कितना है? व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है। 33 है। इसके बाद व्यंजन वर्णों की संख्या जो है 33 है। इसमें जो है अंतःसतह व्यंजन, अंतःसतह व्यंजन। अंतःसतह व्यंजन कितना है? 4 है। कौन कौन? तो य, र, ल, व। ये जो है अंतःसतह व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कितना है? उष्ण व्यंजन कितना है? ये भी है 4। कौन कौन? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ये जो है उष्ण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितना है? संयुक्त व्यंजन कितना है? ये भी है 4। कौन कौन? तो फिर 6 हो जाएगा त्र, ज्ञ, स्र। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। फिर उसके बाद द्विगुण व्यंजन है एक। द्विगुण व्यंजन ये जो है कितना? 2 गो है। कौन कौन? तो ढ है एक, और ये जो है ढ। ये जो है द्विगुण व्यंजन। तो व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेकर ह तक जो है व्यंजन वर्ण है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जो है वर्गीय व्यंजन है या सपर्शी व्यंजन। उसके बाद जैसे लिखा है छ, को हम कैसे लिख सकते हैं? क फिर हलंत मूर्धन्य स। लिखा है त्र, इसको कैसे लिख सकते हैं? त हलंत र, त्र। ज्ञ लिखा है, ज्ञ को लिख सकते हैं ज हलंत ञ, ज्ञ। स्र लिखा है स हलंत र, स्र, स्र। ये जो है द्विगुण व्यंजन है। पढ़ना में क्या है? जो पढ़ना में क्या है? एक ढ, और ये जो है सड़क में क्या है? सड़क। ये जो है द्विगुण व्यंजन। तो आज हम लोग पढ़े व्यंजन के बारे में। व्यंजन स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब शुरू से जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर वर्ण कितना है? तो वर्ण किसे कहता है? तो जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के भेद है 2। तो स्वर वर्ण कितना है? स्वर वर्ण 11। व्यंजन वर्ण कितना है? व्यंजन वर्ण 33 है। संयुक्त व्यंजन कितना है? संयुक्त व्यंजन यह है जो 4 है। ये जो है द्विगुण व्यंजन कितना है? द्विगुण व्यंजन ये जो है 2 है। एक है द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्वर। एक है अयोगवा, अनुस्वार, और विसर्ग जो है अयोगवा। कितना है? 2 गो। तो स्वर वर्ण जो है अ से लेकर अ तक है। अ तक है। व्यंजन वर्ण 33 गो है। क,
से लेकर ह तक जो है व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितना है? 4, 6, 3, ज्ञ, स्र। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन है ढ और ये जो है र। ये जो है अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवाह है। तो हिंदी में जो हो गया कुल वर्णमाला वर्ण जो हो गया कुल वर्ण कितना है? 3, 1, 4 हो गया, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12 की 2 हो गया, 3, 1, 4 और 1, 5। हिंदी में टोटल जो है 52 वर्ण है। आज हम लोग पढ़े। सीताराम। आप सभी को आगे पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण।